अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपने कभी ना कभी उसके इंजन की इस तरह की हालत ज़रूर देखी होगी। तो इस तरह की हालत से निपटने के लिए हम अक्सर मोटरसाइकिल को सर्विस स्टेशन पे ले जाकर इसे धुलवा देते हैं और वो साफ़ हो जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर से मिट्टी और धूल उतरती है, रस्ट और इसके ऊपर पक्के दाग कभी नहीं उतरते। तो हम इसके इंजन की पुराने वाली चमक वापस कैसे लेके आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें मोटरसाइकिल को पानी से गीला कर लेना है। लेकिन मोटरसाइकिल को जब भी वॉश करना है, जब भी धुलवाना है, भले वो सर्विस स्टेशन पे धुलवाना है, भले आपने उसे खुद पानी के साथ धोना है, तो सबसे पहले हम इसके राइट साइड का कवर उतारेंगे, जिसे टापा भी बोलते हैं। यहाँ नंबर 1 पे हम इसके सीडीआई यूनिट का कंपोनेंट उतारेंगे। दूसरे नंबर पर हम इसका फ्लैशर उतार देंगे जो इसके इशारों को कंट्रोल करता है। तीसरे नंबर पर हम इसके प्लग का होल्डर भी उतार देंगे। इन चीज़ों को हम साइड पे रख के इसके कवर को दोबारा लगा देंगे ताकि वॉश करने के बाद मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में मसला नहीं हो। और अगर आप पूरी बाइक को धो रहे हैं तो इसके स्विच को भी किसी शापर वगैरह के साथ ढांप देना बहुत ज़रूरी है। मतलब स्विच और मीटर में पानी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसे वॉश करने के लिए एक महलूल तैयार करेंगे, जिसमें हम बाल्टी में एक मुनासिब मिकदार में पानी ले लेंगे। उसमें हम 2 से 3 सर्विंग स्पून के घर में यूज़ होने वाला सर्फ ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम रबिंग कंपाउंड लेंगे, जिसे आमतौर पर गाड़ियों को चमकाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये किसी भी गाड़ियों वाली पेंट शॉप से आपको रबिंग कंपाउंड मिल जाएगी। इतने महलूल में 20 से 30 रुपए की कंपाउंड काफ़ी होगी। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम बैटरी वाला एसिड ले लेंगे। हम इसमें खालिस एसिड यूज़ कर रहे हैं। ये वही तेजाब है जो हम बैटरियों में डालते हैं। जितना पानी लिया हुआ है उसका तीसरा हिस्सा हम इसमें तेजाब ऐड कर देंगे। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम मिट्टी के ऊपर इसके छींटे मार के देख लेंगे कि ये ज़्यादा तेज़ तो नहीं है। अगर ज़्यादा तेज़ है तो ये ज़्यादा देर उबलता रहेगा। हम इसे टीथ ब्रश की मदद से बाइक के कार्बोरेटर और इंजन के ऊपर एक दफ़ा सारे के ऊपर अप्लाई कर देंगे। टीथ ब्रश से हम इसकी डीप जगहों पे भी अप्लाई कर देंगे। और फिर हम कपड़े धोने वाला ब्रश यूज़ करेंगे और साथ साथ ही इसे अच्छी तरह साफ़ करते जाएंगे। अगर आपके केस में कार्बोरेटर बहुत ज़्यादा रस्टी है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और आप डीप क्लीनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप इसे उतार के इसी महलूल के अंदर भी 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। जब आप बाहर निकालेंगे तो ये कार्बोरेटर बिल्कुल नए जैसा हो चुका होगा। इसके बाद भी आपको कहीं पर रस्ट नज़र आए तो हम ब्रास की तारों वाला ब्रश यूज़ करेंगे। इस ब्रश से सख्त दाग भी उतर जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इंजन वाली जगह पे मोबिलाइल जमा हुआ है तो फिर एक दफ़ा पेट्रोल की मदद से मोबिलाइल की सारी चिकनाई वहाँ से उतार लें। अगर आप पेट्रोल से नहीं धोना चाहते तो अगर आपके पास इस तरह की स्प्रे बोतल है, थोड़ी सी अल्ट्रेशन से उसे आप इस तरह फोमी बोतल भी बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसमें आपने थोड़ा सा काला तेल ऐड करना है और फिर इस फोम को इंजन की चिकनाई वाली जगह पे लगा देना है और आपको सिर्फ इस पे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के बाद जब ये फोम ऊपर से उतरेगा तो बहुत हद तक चिकनाई भी साथ ही उतर जाएगी। हम इस जगह पे तारों वाले ब्रश का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपने बनाए हुए फार्मूले को कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा रगड़ते जाएंगे और इसके ऊपर से ज़िद्दी जमी हुई मैल, दाग, धब्बे सब कुछ उतरता जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर पानी डालेंगे इसकी अपनी चमक वापस आ जाएगी और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नई कंडीशन में आ गया है। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल के बाकी पार्ट्स को भी साफ़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम तरीके से हम उन्हें भी साफ़ कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इंजन इस वक्त बिल्कुल नई कंडीशन में दिखाई दे रहा है। जमी हुई चिकनाई और इसका कालापन दूर हो गया हुआ है। डीजल का स्प्रे कर देंगे ताकि इसकी चमक इसी तरह बरकरार रहे। बाइक साफ होने के बाद हम इसका सीडीआई यूनिट, इसका फ्लैशर और इसका प्लग का कवर दोबारा लगाएंगे और ये पहली किक पे स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमारी 20 रुपए की कंपाउंड, 10 रुपए का सरफ और 20 रुपए का बैटरी वाला तेजाब यूज हुआ है। इस तरह ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में हमारा फार्मूला तैयार हो गया है। इससे हम पूरी बाइक का रस्ट भी क्लीन कर सकते हैं और इसकी अपनी चमक वापस ला सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।